Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज़ चल रहा है जो कि बीएससी सीबीसीएस फोर्थ सेमेस्टर का फिज़िकल का टॉपिक है और ऑलरेडी इस सीरीज़ में 7 वीडियोस अपलोड हो चुका है ऑन दैट सिलेबस. सो आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ. एंड स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल एंड शेयर योर व्यूज़ एंड सपोर्ट दिस चैनल ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले नया कंटेंट्स लाने के लिए इस चैनल में. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं एंड एक मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज़ मूविंग बाउंड्री मेथड टू इवैल्यूएट ट्रांसपोर्ट नंबर. आज हम लोग दूसरा एक मेथड डिस्कस करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर्स एंड दैट इज़ हिटॉर्फ्स मेथड. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो और कुछ अलग टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर हिटॉर्फ्स मेथड. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक्स. सो ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए एक दूसरा मेथड है दैट इज़ द हिटॉर्फ्स मेथड. तो हिटॉर्फ मेथड का कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसके ऊपर बेस करके हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं. तो उसका सेटअप कुछ ऐसा होता है. यहाँ पे दिस इज़ द सेंट्रल सेल C और उससे कनेक्टेड है दो सेल जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स है और इलेक्ट्रोड प्लेट्स है. और ये इलेक्ट्रोड प्लेट जो है वो एक सिल्वर कूलोमीटर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल S उससे कनेक्टेड है. दिस इज़ अगेन कनेक्टेड टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल R जो कि एक बैटरी B से कनेक्टेड है और इन टर्न ये एक मिली एमीटर M से कनेक्टेड रहता है. सो दिस इज़ इन सीरीज़ इन द सर्किट. तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करके हम लोग का जो डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ करंट हम लोग को चाहिए वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं. नाउ हमें जो इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है वो हम लोग ये सेंट्रल सेल C में और ये दोनों सेल में हम लोग फिल कर देते हैं और उसके बाद एनोड और कैथोड को फर्मली फिट कर देते हैं. अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर नाइट्रेट ले AgNO3 तो हम लोग इलेक्ट्रोड्स जो है वो Ag इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं. एंड सिमिलरली वी कैन स्टडी फॉर अदर इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल. सो जनरली 10 to 20 मिली एम्पेयर करंट यूज़ होता है यहाँ पे और इतना अमाउंट ऑफ करंट पास किया जाता है इस सॉल्यूशन से फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड के पास सफिशिएंटली कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए. तो इतना अमाउंट ऑफ टाइम तक ये अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास किया जाता है ताकि यहाँ पे ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए नियर द इलेक्ट्रोड्स. फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं ये सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोड्स के आसपास उसको यहाँ से निकाल लेते हैं. निकाल के उसको वे करते हैं. वी वे देम और एनालाइज करते हैं. और ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट C है इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ सकता है. सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के पास जो आयंस रहेंगे वो इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके डिस्चार्ज होंगे. यहाँ पे भी सेम जो आयंस रहेंगे वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके डिस्चार्ज होंगे. नाउ ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ आयंस ऑन द इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा इन द इलेक्ट्रोलाइट और कितना अमाउंट ऑफ आयंस डिस्चार्ज हो रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ आयंस मूव कर रहा है या फिर कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पे चेंज हो रहा है दैट विल डिपेंड अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द आयंस. सो वी कैन से fall of concentration
of ions near the electrodes, ये डिपेंड करता है अपॉन द मोबिलिटी ऑफ आयंस। सो जिसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, उसका डिस्चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड्स भी उतना जल्दी होगा। सो उतना जल्दी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा नियर द इलेक्ट्रोड्स, या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नियर द इलेक्ट्रोड्स विल बी हाई। सो नाउ वी कैन से मोबिलिटी ऑफ कैटायन, जो कि हम लोग U प्लस से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोबिलिटी ऑफ एनायन, जो कि हम U माइनस से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग इसका रेशियो ले, देन वी कैन से दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड कैथोड। सो ये कैसे हुआ? वी नो cations move towards cathode, we already know that, and anions move towards anodes। तो cations अगर कैथोड की तरफ मूव करे तो ये रहेंगे एनोड के पास, दिस इज एनोड, और ये कैटायंस जो है ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे जाके डिस्चार्ज होंगे। तो एनोड के पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करेगा। सिमिलरली हम लोग बता सकते हैं एनायंस के केस में ये एनोड की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे जाके डिस्चार्ज होंगे, तो कैथोड के आसपास जो एनायन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगा। तो उसी के बेसिस में हम लोग ये एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाले हैं। सो जितना ज़्यादा कैटायन का मोबिलिटी होगा उतना जल्दी वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, और उतना जल्दी ही यहाँ पे कैटायंस का कंसंट्रेशन का डिक्रीज़ होगा। सिमिलरली एनायन के केस में भी वही होगा। नाउ वी ऑलरेडी नो ट्रांसपोर्ट नंबर का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज़ T प्लस, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन निकाले दैट इज़ इक्वल टू U प्लस बाय U प्लस प्लस U माइनस। सो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड, क्योंकि कैटायंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, सो फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड डिवाइडेड बाय फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड कैथोड प्लस फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड। सो दिस गिव्स अस द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कैटायन। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ पे पहले जब फिल करते हैं तब उसको वे करके फिल करें, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के आसपास कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो जाए सफिशिएंटली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस इलेक्ट्रोलाइट को निकालेंगे, निकाल के इसको वे करेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना हुआ है। तो एनोड के पास भी जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा वो भी हम लोग एनालाइज करेंगे, और कैथोड के पास जो होगा वो भी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड एनोड एंड फॉल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड कैथोड कितना हुआ है, और हम लोग इजीली निकाल सकेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एंड सिमिलरली द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। और हम लोग को ये भी पता है, अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन अवेलेबल है हम लोग के पास, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं T प्लस प्लस T माइनस इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला।
सो ऐसे भी हम लोग ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन निकाल सकते हैं। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स में एक्सप्रेस किया जाए तो हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट, और नीचे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम कैथोडिक कंपार्टमेंट प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट। ऐसे करके हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हीटऑफ्स मेथड। So now we have to discuss another topic, that is the applications of conductance measurements. So conductance measurement करके हम लोग को बहुत सारा चीज़ों का पता चलता है, बहुत सारा वैल्यूज़ का हम लोग पता कर सकते हैं, बहुत कुछ निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ conductance measurements। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ conductance measurements। So number 1 is the determination of solubility and solubility products of sparingly soluble salts। सो solubility क्या होता है, solubility product क्या होता है, sparingly soluble salt क्या होता है, वो मैंने इन डिटेल्स डिस्कस किया है इन द वीडियो ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। सो यू कैन चेक इट आउट इन दैट वीडियो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो यहाँ हम लोग डायरेक्टली इवैल्यूएशन में प्रोसीड करेंगे। सो अगर एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट हमारे पास रहे mx, देन इट विल डिसोसिएट इनटू m प्लस एंड x माइनस। सो यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x माइनस। नाउ इफ kappa s be the specific conductance of the saturated solution of the sparingly soluble salt। सो अगर saturated solution का जो specific conductance है that is denoted by kappa s and kappa naught be the specific conductance of pure water, then we can say kappa s is equal to kappa naught plus kappa salt, or kappa salt is equal to kappa s minus kappa naught. What is kappa salt? Kappa salt is the specific conductance of the sparingly soluble salt। सो अगर पूरा सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय kappa s, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाय द समेशन ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर एंड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यहाँ से हम लोग को मिला है दिस एक्सप्रेशन, इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन 1। नाउ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m is expressed as kappa salt divided by the concentration C. This concentration is expressed in mole per meter cube, so this is equal to solubility S. Solubility S जो कि हम लोग को solubility product निकालने के लिए चाहिए। So we can say concentration C is equal to kappa salt डिवाइडेड बाय लैम्डा m। नाउ ये सॉल्यूशन जो है वो हम लोग बहुत डाइल्यूट कंडीशन में कंसिडर करेंगे, मतलब दैट विल बी ए वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन।
सो द सॉल्यूशन कैन बी रिगार्डेड एज इनफाइनाइटली डाइल्यूट, इसलिए हम लोग ये जो लैम्डा एम है इसको हम लोग लैम्डा एम नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड वी नो बाय कोलराश्स लॉ लैम्डा एम नॉट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज stoichiometric coefficient of the cation nu plus multiplied by the conductivity at infinite dilution for the cation plus stoichiometric coefficient of the anion multiplied by the conductivity at infinite dilution for the anion. This we know from Kohlraasch's law. So ये यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे. Let us give it equation 2. सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग इस वाले इक्वेशन में अभी रिप्लेस करेंगे. तो इक्वेशन 1 से हम लोग को मिला था काप्पा सॉल्ट इज इक्वल टू काप्पा एस माइनस काप्पा नॉट डिवाइडेड बाय न्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस न्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस. सो इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को कंडक्टेंस मेजरमेंट से स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सेचुरेटेड सॉल्यूशन पता रहेगा और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ प्योर वाटर भी पता रहेगा और लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस ये दोनों भी हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स. और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो हम लोग को पता रहेगा ही, तो यहाँ से हम लोग C निकाल सकते हैं एंड C गिव्स अस द सॉल्युबिलिटी. देन वी कैन इजीली इवैल्यूएट द solubility product by multiplying solubility S into solubility S and this solubility will get from this concentration. तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं KSP equals to S square for this sparingly soluble salt MX. So ऐसे करके हम लोग solubility and solubility product निकाल सकते हैं by conductance measurements. So next हम लोग निकाल सकते हैं और एक चीज़ that is degree of ionization and ionization constants of weak electrolytes. So what are weak electrolytes? What are ionization constants? वो अगर आप लोग को जानना है देन यू कैन चेक आउट माई वीडियो ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकालेंगे कि कैसे हम लोग कंडक्टेंस मेजरमेंट से ये चीज़ें निकाल सकते हैं. सो मान लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास दैट इज़ एसिटिक एसिड और ये डिसोसिएट हो रहा है इनटू H+ आयन और एसीटेट आयन में. सो बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट वी कैन फाइंड आउट लैम्डा m which is molar conductance at any given concentration for the acetic acid solution and lambda m naught that is the molar conductance at infinite dilution for the acetic acid solution. सो अगर हम लोग को लैम्डा m और लैम्डा m नॉट का वैल्यू पता होगा देन वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दैट इज अल्फा एंड दिस इज गिवन एज लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. और आयनाइजेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय Ka is equal to concentration of H+ into concentration of acetate ion divided by concentration of acetic acid. सो अगर हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू पता है दैट इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का वैल्यू अगर हम लोग को पता रहे देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट. वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं दैट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आयनिक इक्विलिब्रियम वीडियोज़. सो ऐसे करके हम लोग अगर मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर ले बाय
कंडक्टेंस मेजरमेंट्स तो हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो कुछ और चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं बाय कंडक्टेंस मेजरमेंट्स, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियोस अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं भी और अच्छा कंटेंट्स लाऊँ इस चैनल में। योर फीडबैक एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। और आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स एंड फॉर एनी डाउट क्लियरेंस आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।